चलो गुड मॉर्निंग। लास्ट आर्टिकल पॉलीमर टॉपिक के लिए हम देख रहे हैं। केमिस्ट्री 2 के लिए पॉलीमर टॉपिक हमारा शुरू है। उस पॉलीमर टॉपिक के लिए अभी अगला आर्टिकल रहेगा। इसके पहले के लेक्चर में ऑलरेडी हमने पॉलीमर्स के लिए और रबर के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था। रबर यानी एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और दैट टाइप ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड एज रबर, आल्सो कॉल्ड एज इलास्टोमर। उस रबर के बारे में देखते समय हमें सबसे पहले नेचुरल रबर के बारे में बताया था। नेचुरल रबर वहाँ पे पॉलीआइसोप्रीन की चेन होती है जिसमें बहुत सारे आइसोप्रीन दैट मीन्स 2-methyl-1,3 ब्यूटाडीन की बहुत सारे मोनोमर्स वहाँ पे लिंक होते हैं, दैट इज अ लीनियर पॉलीमर। उसके बाद हमने बताया था इट हैज अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल चेन हैविंग द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसके साथ वो शो द इलास्टिक प्रॉपर्टी। उसी के साथ हमने नेचुरल रबर के बाद थोड़ा सा जो नेचुरल रबर रहता है वो सॉफ्ट, स्टिकी, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेस इलास्टिक होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको हम सल्फर के साथ हीट करते थे, 3 to 5% सल्फर एट हाई टेम्परेचर अबाउट 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सॉफ्ट स्टिकी रबर रहता है वो पहले से हार्ड, टफ, स्ट्रॉन्ग और मोर इलास्टिक बनता है, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला बनता है। तो उस प्रोसेस को हमने वल्कनाइजेशन कहा था। गुडईयर नाम का साइंटिस्ट है, उसको इस वल्कनाइजेशन प्रोसेस के लिए नोबेल प्राइज मिला है। गुडईयर टायर की एक कंपनी भी है। तो जनरली इस प्रकार का जो वल्कनाइजेशन करके जो रबर हमें मिलता है वो अलग अलग सल्फर के अमाउंट पे डिपेंड रहेगा। सल्फर का जितना अमाउंट लेते हैं उसके डिपेंड पे वो हार्डनेस उसकी डिपेंड रहती है। तो रबर बैंड्स वगैरह बनाने के लिए, टायर्स वगैरह बनाने के लिए इस वल्कनाइज रबर का हम जनरली यूज करते हैं। अभी उसके बाद हमें रबर का ये आर्टिकल बताना है। कुछ सिंथेटिक प्रकार के रबर हमें देखने हैं। तो अगला आर्टिकल इस पॉलीमर टॉपिक के लिए प्रिपरेशन ऑफ सम सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर का आर्टिकल, जो रबर हम वहां पे सिंथेटिकली फॉर्म कर दे, प्रिपेयर कर दे, ऐसे सिंथेटिक रबर और आर्टिफिशियल रबर जो होते हैं उनका हमें प्रिपरेशन का आर्टिकल बताना है। तो इसमें सबसे पहला जो सिंथेटिक रबर रहेगा वो रहेगा बुना एस रबर। तो बुना एस, इसको हम स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर बोलते हैं। तो ये बुना एस और स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर प्रिपेयर करने के लिए दो अलग अलग मोनोमर्स हमें चाहिए। उन दोनों मोनोमर्स में से पहला जो मोनोमर्स है वो रहेगा, इस बेंजीन रिंग को हम बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के एक कार्बन का हाइड्रोजन हमने कम कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और ये एरोमेटिक रिंग है। इस एरोमेटिक रिंग में ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमने कम कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एज इट इज ये स्ट्रक्चर हमें मिला है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हम स्टेरिन कहते हैं। इस स्टेरिन के हम नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे यूज करेंगे और उसी के साथ इस स्टेरिन को हम जो नेक्स्ट कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, एक ऐसा स्ट्रक्चर है। कल हमने बताया था यहाँ पे सिर्फ इस H के जगह CH3 था। नेचुरल रबर के आर्टिकल में जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था तब ये स्ट्रक्चर था। इस कार्बन पे यहाँ पे CH3 था, हमने वहां पे लिखा था 2 नंबर के पोजीशन को मिथिल है, सो 2-methyl-1,3 ब्यूटाडीन, यानी कि डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के पोजीशन के, इसलिए 1,3 4 कार्बन का चयन है, सो 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन और बाद में 2 डबल बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड ENE। सो एक्चुअली क्या है, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडीन है, लेकिन इसके जगह आज हम यहाँ पे सिर्फ EH यूज कर रहे हैं। मिथिल के अलावा वहां पे EH है। सो अगर हम इसको देखते हैं, इस कंपाउंड का अगर हम नाम बताते तो इस साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो और एक बार अभी ये डबल बॉन्ड, पहला जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन को है और दूसरा डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन को है। इस साइड से नंबरिंग किया तो भी वही आएगा। तो सबसे पहले जो डबल बॉन्ड है पहला वाला वो फर्स्ट पोजीशन को है, सो फर्स्ट। दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दूसरा डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन को, इसलिए 3। 4 कार्बन का पैरेंट अल्केन ब्यूटेन, उसके बाद
हम यहाँ पे जो NE है वो हटा देंगे। यहाँ पे दो जगह डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, और उसके बाद ANE के अलावा ENE, सो 1,3 ब्यूटाडीन, ये आएगा दूसरा एक कंपाउंड। यानी दो अलग अलग मोनोमर्स हमने लिए नेचुरल रबर के बाद, प्रिपरेशन ऑफ सम सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर के प्रिपरेशन में हम पहला रबर देखने जा रहे हैं बुना एस। तो बुना एस रबर प्रिपेयर करने के लिए दो अलग अलग मोनोमर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसमें से पहला जो मोनोमर्स है वो रहेगा स्टेरिन, और जो दूसरा मोनोमर रहेगा वो रहेगा 1,3 ब्यूटाडीन। इनको हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन इनका कैरी आउट कर दे। तो पॉलीमराइजेशन कैरी आउट करने के बाद एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, CH डबल बॉन्ड CH2। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज मैंने ड्रॉ किया है। आगे का जो स्ट्रक्चर है, आगे का जो कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक बार CH डबल बॉन्ड CH2, और एक बेंजीन रिंग यानी कि स्टेरिन उसके बाद रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी चेन यहाँ पे इस साइड में कंटिन्यू होगी। उसके बाद अब ये जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, स्टेरिन था और ये 1 ब्यूटाडीन था, 1,3 ब्यूटाडीन था, तो उसमें से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो नहीं रही है, तो इसके कारण यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और आगे की चेन रहेगी, इसका मतलब वो यहाँ पे शिफ्ट होगी, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। इसको हम कहते हैं एक्चुअल, इसमें स्टेरिन और 1,3 ब्यूटाडीन, दैट मीन्स ब्यूटाडीन है, तो स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर। स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर मीन्स स्टेरिन का S, ब्यूटाडीन का B और रबर का R। स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर, उसको हम SBR रबर बोलते हैं, और इसको हम बुना S कहेंगे। सो पहला वाला जो सिंथेटिक रबर है वो बुना S, ये आल्सो कॉल्ड एज द स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर, दैट मीन्स SBR रबर। तो वहां पे हम बताएंगे when styrene and 1,3 butadiene on polymerize, then it undergoes polymerization and to form the स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर, दैट मीन्स SBR रबर और बुना S रबर। इस प्रकार का जो रबर है वो दो अलग अलग मोनोमर से बना हुआ है, दैट मीन्स इट इज द कोपॉलीमर। इसके पहले अभी आपको पता है क्या है, सो इट इज द कोपॉलीमर। किसका कोपॉलीमर है, स्टेरिन एंड 1,3 ब्यूटाडीन। और जो स्टेरिन ब्यूटाडीन रबर हमें मिला है, बुना S प्रकार का जो रबर मिला है, इट इज मोस्टली यूज्ड इन टायर इंडस्ट्रीज। जो टायर्स वगैरह रहते हैं व्हीकल्स के, वो बनाने के लिए मोस्टली इस प्रकार के बुना एस रबर का हम यूज करते हैं। तो सिंथेटिक रबर में से पहला रबर बुना एस रबर। सेकेंड प्रकार का रबर, सेकेंड एग्जांपल हम उसमें देखने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर का रबर वहां पे हम यूज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे बुना एन। तो बुना एन रबर प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH और बाद में CN। एक्चुअल CH2 डबल बॉन्ड CH CN, आपको पता है इसको हम कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल कॉमनली हम विनिल साइनाइड भी बोल सकते हैं। और दूसरा वाला जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज करने वाले 1,3 ब्यूटाडीन। कहाँ पे भी लिख सकते हो, आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। सो पहले मैं ये लिख रहा हूं स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक बार मैंने पहला मोनोमर यहाँ पे यूज किया है 1,3 ब्यूटाडीन। फर्स्ट मोनोमर हमने यूज किया है इसके पॉलीमराइजेशन में, प्रिपरेशन में 1,3 ब्यूटाडीन, पहले का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। और एक दूसरा अलग मोनोमर यहाँ पे चाहिए, जो दो अलग मोनोमर से उसमें से वो दूसरा मोनोमर हम यहाँ पे यूज करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CN। इसको हम कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। इसके हम नंबर ऑफ मूव्स यूज करेंगे, इसको भी हम पॉलीमराइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एज अ कैटालिस्ट।
कैटेलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है एज पेरोक्साइड। दो अलग अलग मोनोमर्स हमने यहाँ पे यूज किए, उसमें से पहला है 1,3-ब्यूटाडीन और दूसरा है एक्रिलोनाइट्राइल। तो इन दोनों पॉलीमर्स को हम क्या करने वाले हैं, पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एज अ कैटेलिस्ट। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद जो दूसरा मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH, जो साइनाइड है थोड़ा सा उसको ऊपर में लिखता हूं मैं साइनाइड CN, यही है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये दो मोनोमर्स हमने एज इट इज लिखे हैं। अभी और एक बार आपको पता है इस साइड में अभी क्या होगा, विनिल साइनाइड यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल के बाद और एक बार क्या होगा 1,3-ब्यूटाडीन। तो एक ही कंपाउंड हम लिख रहे हैं, एक ही यूनिट लिख रहे हैं। इसमें अभी देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे चेन कंटिन्यू होते रहेंगे अभी। उसके बाद यहाँ का और एक डबल बॉन्ड इस कार्बन कार्बन में आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अभी ये दो सेपरेट मॉलिक्यूल थे, उसमें से और एक जो डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन कार्बन में शिफ्ट होगा, वो क्लोज होगा यानी कि ज्वाइंट होगा। और मोनोमर्स रहेंगे यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा, तो इसमें से एक बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट होगा, ये चेन कंटिन्यू। इसका मतलब है रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि इसका मतलब इस चेन के बाद और एक बार क्या होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN, और एक बार CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN। ऐसा रिपीटिंग यूनिट उस साइड में बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे। और इसके पहले भी इस साइड से CH CN CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ऐसे बहुत सारे मोड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और अभी ये जो पॉलीमर मिला है, ये जो सिंथेटिक रबर हमें मिला है, इस प्रकार का जो रबर मिलता है उसको हम बुना एंड रबर कहेंगे। सो बुना एंड रबर के बारे में हम बताएंगे। व्हेन 1,3-ब्यूटाडीन एंड एक्रिलोनाइट्राइल ऑन पॉलीमराइज इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट, देन इट गिव्स अ बुना एंड पॉलीमर या बुना एंड रबर। बुना एंड रबर इज ऑल्सो को पॉलीमर, क्योंकि दो अलग अलग मोनोमर से बना होता है, इसके कारण इट इज अ को पॉलीमर। ओके। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जनरली ये जो बुना एंड प्रकार का रबर होता है वो जनरली जो ल्यूब्रिकेंट्स रहते हैं, ऑयल्स वगैरह ग्रीस वगैरह रहते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल्स उसी के साथ वहां पे जनरली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह रहते हैं तो इनको रेजिस्ट करता है कि नहीं, उनका इस पे ज्यादा इफेक्ट होता नहीं, साइड इफेक्ट होता नहीं, यानी कि इसको डैमेज वगैरह करता नहीं। तो जनरली इसके अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं तो एप्लीकेशन में ऑयल सील्स बनाने के लिए वगैरह उसका यूज होता है कि नहीं। तो ऑयल सील्स इट इज यूज टू मेकिंग द ऑयल सील्स, शूज वगैरह बनाने के लिए, सोल्स ऑफ शूज वगैरह बनाने के लिए हम इस बुना एंड रबर का यूज करते हैं। ओके। अभी उसके बाद थर्ड नंबर का सिंथेटिक रबर हमें देखना है। तो थर्ड नंबर का सिंथेटिक रबर नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर, और एक बार अभी नियोप्रीन रबर प्रिपेयर करने के लिए एक अलग सा मोनोमर हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडीन लिया है, यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडीन लिया है। तो सिर्फ हमें क्या करना है अभी CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक्चुअल कौन है 1,3-ब्यूटाडीन है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन है एक्चुअली यहाँ पे वो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो Cl अटैच है, क्लोरीन एटम वहां पे अटैच है। तो और एक बार अगर हम देखेंगे तो एक चेन जिसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद नंबरिंग प्रोवाइड की। नंबरिंग के बाद अगर हम देखते हैं तो जो 2 नंबर की पोजीशन है, 2 नंबर के पोजीशन को Cl अटैच है, इसलिए सेकेंड नंबर हेलोजन को हम हेलो फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि क्लोरीन तो इसलिए क्लोरो। सो 2 नंबर के पोजीशन को क्लोरीन अटैच है, सो 2 क्लोरो। उसके बाद और एक बार डबल बॉन्ड, पहला वाला डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा वाला डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे, टोटल चेन में 4 कार्बन, ब्यूटेन। उसके बाद Ne निकाल देना है, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई और ENE। सो उसका नाम है 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडीन। ओके। सिर्फ H के जगह Cl, और अगर Cl के जगह CH3 होता
तो नेचुरल रबर में हमने बताया था 2 क्लोरो के अलावा 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडिन होता है कि नहीं, उसको हम कॉमनली आइसोप्रीन कहते थे। तो इसको हम कॉमनली क्लोरोप्रीन बोल सकते हैं। 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडिन, या तो फिर कॉमनली हम उसको क्लोरोप्रीन कहेंगे। तो ये एक ही मोनोमर समय भी आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ क्लोरोप्रीन या तो फिर 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडिन। और एक बार उसको हम पॉलीमराइज करेंगे। पॉलीमराइज करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर में Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर और एक मॉलिक्यूल्स लिखते हैं हम तो CH2 C, Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे स्ट्रक्चर होता। तो यहाँ पे सिर्फ हमें और एक बार क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट करना है, चेन यहाँ पे और एक बार कंटिन्यू होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कार्बन की वैलेंस से अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसके कारण यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। अभी ये 2 अलग अलग मोनोमर्स है, यानी कि 2 डिफरेंट मोनोमर्स है, उसमें से एक पहला क्लोरोप्रीन है और ये दूसरा है। और एक बार यहाँ का एक डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और एक बार यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो रिपीटिंग यूनिट यहाँ तक ही है, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब उसका मतलब आगे है ही। तो और एक बार यानी कि उस साइड में CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स उस साइड में ज्वाइंट है, इस साइड में भी बहुत सारे हैं। और इस प्रकार का जो रबर रहेगा उसको हम नियोप्रीन रबर बोलते हैं। नियोप्रीन रबर के बारे में अगर हम देखते हैं तो नियोप्रीन रबर it is obtained by the polymerization of 2 chloro 1,3 butadiene which on polymerized into form the neoprene rubber। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे सिर्फ नियोप्रीन रबर प्रिपेयर करने के लिए हमने क्लोरोप्रीन मतलब 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडीन एक ही प्रकार का मोनोमर हमने यूज किया है। इसके कारण ये जो नियोप्रीन रबर है ये होमोपॉलीमर है, सो इट इज अ होमोपॉलीमर। एज सिमिलर बुना एन जैसी इसकी थोड़े से प्रॉपर्टीज है। जनरली ये भी क्या करता है, रेजिस्टेंस टू लाइक एज पेट्रोलियम जो रहते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह रहते हैं, जो पेट्रोलियम घटक रहते हैं उनको रेजिस्ट करता है। उसके बाद बहुत सारे जो केमिकल्स है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, गैसोलिन है वगैरह, उसको रेजिस्ट करता है। एज सिमिलर इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस टू हीट एंड लाइट या हीट को भी वो रेजिस्ट करता है। तो इसके कारण जनरली इट इज यूज टू मेकिंग द गैसकेट, एक गैसकेट बनाने के लिए, ऑयल सील्स बनाने के लिए, जनरली जो गैसोलीन और ट्रांसमिशन करने के लिए जो पाइप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप जो होता है तो पेट्रोल पंप के नीचे जो पाइपलाइन होती है वो पाइपलाइन बनाने के लिए जनरली इस प्रकार के पॉलीमर का हम यूज करते हैं। ये 3 अलग अलग सिंथेटिक रबर हमें सिलेबस में दिए जिनका प्रिपरेशन का आर्टिकल हमें इस पॉलीमर टॉपिक में दिया हुआ है। और एक बार देखेंगे हम सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर उसमें से पहला बुना एस इज द कोपॉलीमर ऑफ स्टेरीन एंड 1,3 ब्यूटाडीन which on polymerize then it gives a styrene butadiene rubber called SBR rubber या तो फिर बुना S, generally mostly used into the tire industries। Second number Bunayan rubber is also copolymer of 1,3 butadiene and acrylonitrile which on polymerize in presence of peroxide then it gives a Buna N। It is resistance to chemicals, organic solvent, petrol, etc. So it is used to making of oil seals, gasket, इस प्रकार की कुछ वस्तुएं बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। एंड एज सिमिलर नियोप्रीन रबर, सो नियोप्रीन रबर इज द होमोपॉलीमर एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडीन मींस क्लोरोप्रीन, देन टू गिव नियोप्रीन रबर। इट इज आल्सो रेजिस्टेंस टू केमिकल्स, गैसोलीन यानी कि पेट्रोलियम घटक, उसके साथ ही हमने बताया आल्सो हीट एंड लाइट, सो दैट मीन्स इट इज यूज्ड इनटू द making of gasket, oil seals, also used to making the pipes for the gasoline for the transmission etc. So 3 synthetic rubber इस टॉपिक में हमें प्रिपरेशन के लिए दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक्चुअल जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें विस्कोस रेयन नाम का एक पॉलीमर दिया है, लेकिन कल परसों जो रिड्यूस करके सिलेबस आया तो विस्कोस रेयन उसमें नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा जो सिलेबस वहां पे रिड्यूस हुआ है केमिस्ट्री का वो। उसके बाद
मॉलिकुलर मास के बारे में एक दो पॉइंट्स थे तो वो भी नहीं, अभी सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल इस पॉलीमर के लिए हमारा बाकी वो रहेगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो पहले हमने बताया था क्लासिफिकेशन में डिग्रेडेबिलिटी उस पर डिपेंड, अगर हम देखते हैं तो पॉलीमर्स के दो टाइप होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो जनरली कुछ पॉलीमर्स को डिकम्पोज कर पाते हैं, उस प्रकार के पॉलीमर को हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के दो पॉलीमर इस टॉपिक में हमें दिए, उसमें से पहला है PHBV पॉलीमर। इसको हम बोल सकते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। सो पी का मतलब पॉली, सो पॉली का यहां पे हम यूज कर रहे वर्ड पी, एच हाइड्रोक्सी, बी ब्यूटीरेट, और एक बात यहाँ पे वी वैलेरेट। इसका शॉर्ट फॉर्म PHBV पॉलीमर, उसका लॉन्ग फॉर्म दिया है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इस प्रकार का एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें देखना है। तो ये प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। एक्चुअल अपना कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक हुआ नहीं है, कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था, शायद कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप वहां पे लिखा होगा C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम डायरेक्ट COOH लिखा तो भी चलेगा, C डबल बॉन्ड OOH के अलावा। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर H रहेगा, यानी कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर इसके अलावा अगर हम H अटैच करेंगे तो उसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, याद रखना है। फॉर्मिक एसिड कॉमनली अगर CH3 यूज करते हैं H के जगह CH3 तो उसको हम कहते हैं एसिडिक एसिड। अगर हम CH3 CH2 यूज करते हैं तो 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड इन कॉमन सिस्टम। अगर हम 4 कार्बन का भी यूज करेंगे CH3 CH2 1 2 3 4 4 कार्बन का, यानी कि टोटल कार्बन अगर उसमें 4 होते हैं, यानी कि 3 कार्बन काल्किल अगर उसमें अगर हम जोड़ दे तो इसको हम कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड। एक्चुअली ये जो नाम है पूरे एसिड के, तो उनके वो सोर्स ओरिजिन, जिस सोर्स से जिस ओरिजिन से वो मिलते हैं उसके ऊपर वो नाम कॉमन डिपेंड है। तो आगे हम उस टॉपिक में डिटेल देखने वाले हैं, अभी हमें सिर्फ याद रखना है। तो ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एक्चुअली N है, नॉर्मल चेन है, सो N 4 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो बटर से मिलता है हमें, तो इसके कारण बटर से मिलता है, इसके कारण ब्यूटेरिक एसिड। सो इसको हम कॉमनली N ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? N ब्यूटेरिक एसिड। और उसके साथ CH3 CH2 CH2 और एक बार CH2 C डबल बॉन्ड OOH। इसमें से और एक CH2 ज्यादा है, यानी कि इसमें टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन रहने वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वैलेरम नाम के प्लांट से मिलता है, इसके कारण इसको हम कॉमनली वैलेरिक एसिड कहते हैं। ये नॉर्मल चेन है, सो N वैलेरिक एसिड, तो इसको हम N वैलेरिक एसिड कहते हैं कॉमनली। तो ये ब्यूटेरिक एसिड N ब्यूटेरिक एसिड और ये N वैलेरिक एसिड। सिर्फ हमें क्या करना है अभी, और IUPAC में देखा जाए तो 1 2 इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OOH के कार्बन को हमेशा फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड करने है, उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन का पैरेंट अल्केन पेंटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्केन कंसीडर करते हैं, उसका जो E है वो निकाल देंगे OIC एसिड, तो इसका नाम है पेंटानोइक एसिड। ओके, हमें सिर्फ अभी ये क्या करना है, जो 3 नंबर के कार्बन है, एक्चुअली पेंटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर ओरिजिनल
3 नंबर के पोजीशन के जो हाइड्रोजन थे 2, उसमें से एक हाइड्रोजन हम कम कर रहे और वहां पे कौन अटैच कर रहे, OH। तो 3rd नंबर के पोजीशन को हम OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर रहे। तो ये कंपाउंड कौन सा रहेगा अभी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। इसका नाम कॉमन सिस्टम में एन ब्यूटेरिक एसिड है, आईयूपीएसी सिस्टम में। और एक बार क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबरिंग प्रोवाइड करनी है। 4 कार्बन का एसिड, 4 कार्बन का पैरेंट अल्केन ब्यूटेन, एंडिंग का ई निकाल देना है, OIC एसिड वर्ड ऐड करना है। सो इसका नाम आएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें भी और एक बार हमें क्या करना है, 3rd नंबर की जो पोजीशन रहेगी उसमें से एक H निकालना है और वहां पे OH अटैच करना है। तो इसका मतलब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। तो ये 2 अलग अलग मोनोमर हमें उसके लिए चाहिए टू प्रिपेयर द PHBV पॉलीमर, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट पॉलीमर प्रिपेयर करने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप आगे पीछे ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले ये लेता हूं मैं, इसको मैं ऐसा लिखता हूं OH, उसके बाद CH, ऐसा ऊपर में CH3, ये ऐसा ऊपर में लिखा है मैंने ऐसे घुमा के, CH3, CH इस साइड में OH है, उसके बाद आगे कौन है CH2, आगे C डबल बॉन्ड OH। थोड़ा छोटा लिखता हूं क्योंकि रिएक्शन क्या लिख रहा हूं देखो, इसको मैंने ऐसा घुमा के लिख रहा हूं। सो OH, उसके बाद CH, ऊपर में CH3, आगे CH2 और उसके आगे C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसके नंबर ऑफ मोल्स प्लस दूसरा मोनोमर हम ये यूज करने वाले, इसको भी हम ऐसा ही लिखेंगे। अभी सिर्फ मैं इस साइड में OH लिख रहा हूं, OH वो किसको ज्वाइंट है CH, और ये जो CH है, CH के आगे इस साइड में कौन है CH2, C डबल बॉन्ड OH। और ये जो CH का कार्बन एक्चुअल इस साइड में, तो उसको मैं ऊपर में लिख रहा हूं CH2 CH3। इसको हम क्या कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। इसके भी हम नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं। अभी आपको ये समझ में आया है तो ये मैं अभी डस्ट कर रहा हूं। इसको जब हम पॉलीमराइज करेंगे तो रिएक्शन में ऐसे नीचे लिख रहा हूं, सामने लिखने के अलावा क्या होगा। और एक बार मैं वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, OH, CH, ऊपर में CH3, आगे CH2, C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद और एक बार यहाँ पे OH, CH, ऊपर में CH2, CH3, आगे CH2, C डबल बॉन्ड OH। ऊपर का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 2 अलग अलग बायफंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और यहाँ का H याद रखना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हमने क्या निकाला, यहाँ से एक OH और यहाँ पे OH था, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक H, OH मतलब हमने क्या H2 एलिमिनेट किया है। तो H2 एलिमिनेट किया, ये चेन डायरेक्टली इसको ज्वाइंट होगी। और एक बार बहुत सारे मोल्स रहेंगे तो आपको पता है OH में से कौन एलिमिनेट होता है, H। ये चेन यहाँ पे कंटिन्यू होगी आगे, यहाँ पे भी कौन एलिमिनेट होने वाला है, H। ये चेन कंटिन्यू। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड PHBV पॉलीमर। सो PHBV पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, that means PHBV polymer is also copolymer and it is prepared by polymerization of 3 hydroxy butanoic acid and 3 hydroxy pentanoic acid। ये दोनों अलग अलग मोनोमर से हमने उसको प्रिपेयर किया है, जिसके रिएक्शन आपके सामने लिखी है। इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और एक बात आपको याद रखना है, उसमें C डबल बॉन्ड O लिंकेज है, दैट मीन्स ईस्टर लिंकेज है। सो इसके कारण ये पॉलिस्टर पॉलीमर का टाइप है। और उसमें और एक दूसरा पॉलीमर हमें दिया है, दूसरा
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दिया है नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर। तो और एक बार ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, एक्चुअल में ये CH3 C डबल बॉन्ड OOH है। आपको पता है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एसिडिक एसिड कहते हैं। इस एसिडिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन को डायरेक्टली ज्वाइंट है, सो अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन का मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं, उसको मैंने NH2 ग्रुप अटैच किया। अभी अमाइन हमारा हुआ है तो इसको हम कहते हैं अल्फा जो कार्बन है, अल्फा कार्बन को हम अमाइन ग्रुप अटैच करते हैं तो NH2 अमाइनो NH इमिनो एन नाइट्राइल अल्फा अमाइनो कार और ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिड, तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। तो उस अल्फा अमीनो एसिड बहुत सारे अलग अलग, अभी अल्फा अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड हम आपको बोलते हैं, आप बायो में भी आपको ये आर्टिकल है। तो इस अल्फा अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड को अगर हम देखते हैं तो इसके बहुत सारे एग्जांपल अभी आगे हम देखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स नाम का टॉपिक हमें केमिस्ट्री में दिया है, केमिस्ट्री 2 में, तो उसमें भी ये अमीनो एसिड का थोड़ा सा आर्टिकल है, उसमें हम डिटेल में देखने वाले। तो सबसे सिंपल अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइसिन, आपको याद रखना है। और एक मैंने आपको बताया था ये CH2 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 ये 5 ग्रुप्स, इसमें C डबल बॉन्ड OOH, और एक बार फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, और इसको हम क्या अटैच कर दे NH2, इसको हम कहते हैं ओमेगा कार्बन को NH2 यानी कि अमाइनो अटैच है, सो अमीनो अमाइनो अमीनो। और 6 कार्बन 5 कार्बन का वैलेरिक एसिड था, 6 कार्बन का कैप्रोइक एसिड, ये बताया मैंने आपको नायलॉन 6 बताते समय। तो दो अलग अलग मोनोमर हमें चाहिए, उसमें से पहला है ग्लाइसिन, ये यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले NH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OOH, ये लिया हमने ग्लाइसिन, इसके नंबर ऑफ मोल्स प्लस इसको हम डायरेक्टली कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे NH2। अब ये CH2 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 3 और 2 5 यानी कि 5 टाइम्स है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 5 टाइम्स और बाद में C डबल बॉन्ड OOH लिखता हूं, ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इसको अगर हम पॉलीमराइज करेंगे, रिएक्शन नीचे और एक बार लिख रहा हूं, ये रफ का आर्टिकल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी और एक बार, कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे भी दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, बाय फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें से OH, और ये NH2 अमाइनो ग्रुप उसमें से एक H, OH H, और एक बार हम H2 एलिमिनेट करेंगे। सो आपको पता है ये NH2, पहले मैं अभी लिख रहा हूं यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH और H एलिमिनेट हुआ है, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे बाकी रहेगा NH CH2 C डबल बॉन्ड OOH। आपको पता है अभी NH2 है तो एलिमिनेशन, अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल इस साइड में रहेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से OH और इसमें से H। तो याद रखने के लिए सिर्फ आपको याद रखना है कि ये NH2 में से एक H निकालना है, उसको कंटिन्यू करेंगे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH निकालना है, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हम कहते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर। सो नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर या नायलॉन 2 नायलॉन 6 से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यहाँ पे प्रिपेयर्ड हुआ है। सो व्हेन glycine and omega amino caproic acid on polymerize, then it gives the nylon 2 nylon 6 polymer. It is a polyamide क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O NH लिंकेज है, so it is a polyamide polymer। और उसके साथ अगर हम देखते हैं तो it is also copolymer। ये दोनों मोनोमर्स दोनों पॉलीमर्स वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिग्रेड करते हैं, वो एनवायरमेंट से डिग्रेड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, इसके कारण इनको हम क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर जनरली यूज्ड इनटू द ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, जो ऑर्थोपेडिक डिवाइस वगैरह होते हैं। सिमिलरली इट इज यूज्ड इनटू द मैट्रेसेस, ड्रग रिलीज मैट्रेसेस, जो दमा के पेशेंट वगैरह रहते हैं उनको जो ड्रग्स वहां पे रिलीज करने के लिए, या जो कैप्सूल वगैरह रहता है उसमें वो हम लेते हैं, तो डिजोल्व होने के ऐसे कुछ मटेरियल बनाने के लिए। इम्प्लांट्स, प्रत्यारोपण जो हम करते हैं सर्जरी वगैरह, शटर्स में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलीमर्स का आर्टिकल है ये पूरा अपना खत्म हुआ है।
उसके नीचे एक छोटा टेबल आपके पास है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, उसमें और कुछ 2-4 पॉलीमर के नाम दिए, उनका स्ट्रक्चर दिया और उनके कुछ एप्लीकेशन दिए। तो एक थोड़ा सा वो आपको घर पे पढ़ना है। तो इसी तरह अपना जो पॉलीमर्स का पूरा आर्टिकल है, पॉलीमर ये जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, तो पॉलीमर टॉपिक अपना पूरा खत्म हो रहा है। आपको अच्छे से उसका स्टडी करना है। आगे के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम अभी रुकते हैं।